हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एक्सप्लेन व्हाई रेन ड्रॉप्स falling under gravity do not acquire very high velocity. The key concept for this question is concept of viscosity. स्पेशली हम कॉन्सेप्ट देखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी का. सपोज ये रेन ड्रॉप है एंड एयर में ये नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, तो वेट इसका mg नीचे लगेगा. ऊपर की तरफ इस एयर की वजह से विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स कह सकते हैं, ये काम करेगा. तो ये नीचे की तरफ जो रेन ड्रॉप है ये फॉल कर रहा है विद एक्सेलरेशन g, बट इसके वेट को जो नीचे की तरफ लग रहा है उसको अपोज कर रहा है यहाँ पर Fv, यानी कि mg माइनस Fv. ये है हमारा नेट फोर्स अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो रेन ड्रॉप. बट क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये अचीव कर लेता है टर्मिनल वेलोसिटी, जहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, यानी कि एफ नेट 0 हो जाता है. तो यानी तो विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग ऑफ एयर जो है ये पूरी तरह वेट को बैलेंस कर लेता है. तो मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो अटेंड जो कर सकता है ये रेन ड्रॉप, वो है टर्मिनल वेलोसिटी. इससे ज्यादा अचीव नहीं कर सकता ये वेलोसिटी. एंड ऑल्सो जो ये मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड कर सकता है रेन ड्रॉप, वो है टर्मिनल वेलोसिटी. एंड टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के स्क्वायर के ऑफ रेन ड्रॉप. तो रेन ड्रॉप तो ऑलरेडी बहुत छोटा होता है ना, तो इसका रेडियस भी तो कम ही होगा. ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू भी कम ही होगी. तो इसीलिए ये बहुत हाई स्पीड अटेंड नहीं कर सकता है. मैक्सिमम जो इसकी वेलोसिटी होगी रेन ड्रॉप की वो टर्मिनल वेलोसिटी ही हो सकती है, क्योंकि वहीं पर जाकर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाती है. तो अब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो वेलोसिटी बढ़ेगा कैसे, क्योंकि एफ नेट 0 टर्मिनल वेलोसिटी पे एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 0. तो दैट इज द आंसर. इसी को हम राइट डाउन कर लेंगे कि व्हेन द raindrops fall freely under gravity, their motion is opposed by viscous force या viscous drag कह सकते हैं, viscous drag of air जो Fv लिया है हमने. So the maximum velocity they can attain is terminal velocity, which is not very high for raindrop. क्योंकि रेनड्रॉप का रेडियस कम ही है, छोटा सा ड्रॉप होता है ये, तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी देखा. स्टार्टिंग में तो जी एक्सेलरेशन से रेनड्रॉप नीचे आएगा, बट आफ्टर सम टाइम ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा जहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाती है. टर्मिनल वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी है जहां पर एक्सेलरेशन 0 यानी नेट फोर्स 0, एंड ऑल्सो टर्मिनल वेलोसिटी जो है रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो ये बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है. दैट इज द आंसर. I hope you understood it well. Best of luck.